अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर। जो अन्य वीर थे इन सब के अलावा वो भी सब गए सरोवर के किनारे संध्या वंदन करने के लिए, नित्य क्रिया करने के लिए और ईश्वर की वंदना करने के लिए। लौटे सत्वर और सब अतिशीघ्र लौट भी आए। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। और भगवान राम को घेर करके अगले दिन के युद्ध के लिए उनकी क्या आज्ञा है, उस आज्ञा को प्राप्त करने के लिए और उसके पालन के लिए सब तत्पर होकर बैठ गए। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण भल्लधीर। कैसे बैठे हैं भगवान राम के ठीक पीछे लक्ष्मण, ठीक सामने विभीषण और भल्लधीर भालुओं के सेनापति जामवंत। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। बगल में सुग्रीव बैठे हुए हैं और चरणों के पास बैठे हैं महावीर हनुमान। यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। अन्य जो सेनाएं हैं, यूथ हैं, जो समूह हैं सेनाओं के, उनके यूथपति यथास्थान अपने अपनी जगह पर बैठ गए और अपलक होकर भगवान राम की तरफ सब देख रहे हैं। उन कैसे मुख के लिए, जित सरोज मुख श्याम देश। ऐसा मुखमंडल जिसने कमल की कोमलता, कमल की सुंदरता को जीता है, जो बहुत ही सुंदर है। अब वातावरण कैसा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अमावस्या की रात्रि है और ऐसे लग रहा है जैसे संपूर्ण आसमान घना अंधेरा उगल रहा है। अंधेरा उगलने का मतलब आशय है कि बहुत ही अंधेरी रात है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पवन चार का मतलब जो चारों तरफ से हवाएं चलती हैं वो भी एकदम शांत हैं। और ऐसी स्थिति में अंधेरे में दिशाओं का ज्ञान, दिशाएं समझ में नहीं आ रही हैं, एकदम घना अंधेरा है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल। पीछे लंका समुद्र के किनारे है, तो ये लोग जहाँ बैठे हैं उसी के पीछे अम्बुधि सागर, समुद्र गर्जना कर रहा है। और ऐसी गर्जना, ऐसा समुद्र जिसको आप न तो रोक सकते उसकी गर्जना को, न ही उसको विजित कर सकते हैं। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। जिस पर्वत पर ये लोग बैठे थे वो जैसे ध्यान मग्न हो, शांत हो, ध्यान में व्यक्ति शांत हो जाता है। और ऐसी स्थिति में केवल मशाल जल रही थी, उसी से रोशनी हो रही थी। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। ऐसे राघवेंद्र, ऐसे भगवान राम जो स्थिर हैं, जो शांत हैं। राम के संदर्भ में तुलसी ने लिखा है, प्रसन्नताम यो नगताभिषेकतस तथा न ममले वनवास दुखतः। भगवान राम ऐसे हैं कि जब उन्हें ये सुनाई पड़ा कि मैं युवराज बनाया जा रहा हूँ, तो उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ी। ऐसा नहीं कि वो नाचने गाने लगे हों, खुश हो गए हों। तथा न ममले वनवास दुखतः, न ही जब उन्हें ये सुनाई पड़ा कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जा रहा है, तो उनके चेहरे पर कोई म्लानता, कोई तकलीफ किसी को दिखाई नहीं पड़ी। इस तरह जो दुख और सुख दोनों स्थिति में समभाव से रहने वाले भगवान राम हैं, ऐसे स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। उनके मन में आज संशय उत्पन्न हुआ है, बार बार उन्हें हिला रहा है, परेशान कर रहा है। रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। आज के युद्ध की स्थिति को देख करके इस संसार में आज उन्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद विजय मेरी नहीं होगी, शायद
रावण की विजय होगी, रावण जीत जाएगा। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत। तमाम सारे योद्धाओं को उन्होंने विजित किया है, बहुत सारे योद्धाओं को जीता है। उसके पहले खरदूषण आदि को उन्होंने मारा है। उनका हृदय जो कभी भी किसी शत्रु से दबा नहीं है, हारा नहीं है, श्रांत, न ही थका है। कभी भी एक भी बार अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, जो लाखों की सेना में भी, जो लाखों योद्धाओं के सामने भी आक्रांत नहीं हुआ, घबराया नहीं है, जिसको लाखों योद्धाओं के द्वारा भी घबराया जाना सामान्य नहीं है, बहुत सामान्य बात नहीं है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, और आज के युद्ध की स्थिति के बाद भी, आज के युद्ध में एक तरह से पराभव के बाद भी वो कल अगले दिन लड़ने के लिए बार बार विकल हो रहा है, बार बार परेशान हो रहा है कि कितना जल्दी ये रात्रि बीते और कितना जल्दी सुबह हो और फिर से युद्ध किया जाए। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, लेकिन मन में कहीं न कहीं आज के युद्ध को देखते हुए अपनी असमर्थता समझ में आ रही है और मन को लग रहा है कि नहीं, अब जीत संभव नहीं है, अब इस स्थिति में रावण को हराया जाना संभव नहीं है। तो वो मन उनका आज बार बार हार मान रहा है, बार बार परेशान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी वीरता है वो उनको अगले दिन के युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है। उनका जो मन मस्तिष्क है वो कह रहा है कि कितना जल्दी, कितना शीघ्र सुबह हो और फिर से युद्ध में तत्पर हुआ जाए। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत। इस स्थिति में, इस समय जैसे घने अंधेरे में बिजली चमकती है, और जब आपको कुछ न सूझ रहा हो, कहीं भी कुछ दिखाई न पड़ रहा हो, तो उस बिजली के चमकने से, उस विद्युत से आपको एक रास्ता दिखाई पड़ता है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। श्रद्धा के लिए लिखा है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। उनके मन में अचानक मां सीता की वो तस्वीर दिखाई पड़ी जो उन्होंने प्रथम दर्शन में देखा था, जब वो कुमारी थी, जब वो शक्ति की आराधना के लिए उपवन की तरफ गई थी, और वहीं पर भगवान राम ने सबसे पहले उन्हें देखा था। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का। देखते देखते उन्हें याद आया कि कैसा था वो विदेह का, कैसा था वो जनक का उपवन। धन्यवाद।